हेलो हेलो, दिस इज सुरजीत ठाकरे और लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मतलब हमारे पास एक लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो भी एक मैग्नेट का काम करता है, वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। तो बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। अगर डाइपोल सिंपल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स को जो मिला के जो सिस्टम जो बनता है वो डाइपोल बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो ये सिस्टम जो बन गया हमारे पास नॉर्थ और साउथ का, ये डाइपोल, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब दो उसके सिरे, पोल नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट लूप जो है वो भी एक मैग्नेट का काम करता है। सपोज हमारे पास कुछ सर्कुलर कॉइल है, चलिए ये ले लीजिए, ये ले लेते हैं सर्कुलर कॉइल, ये है हमारे पास, ओके। और सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बनता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जब करंट जो है वो सर्कुलर लूप में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो होता है वो सेटअप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वहाँ पे कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का मतलब है कि वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल होंगे दो। नेचुरली अकेला मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट आता है और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है तो साउथ होता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ कहाँ पे बनेगा और साउथ कहाँ पे बनेगा। सपोज मेरे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। चलो मैं एक और ले लेता हूँ, इसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इसमें करंट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। तो एक बार फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी किसी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट बनता है। मैग्नेट का मतलब है कि नॉर्थ और साउथ, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। वहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो उसके साथ साउथ भी होगा, क्योंकि अकेला नॉर्थ या साउथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका वन फेस तो होगा क्या, नॉर्थ और साउथ कहाँ पे बनेगा। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका वन फेस, एक फेस ये सामने है और इसका दूसरा फेस इसके पीछे है। इसका एक फेस जो है वो चाहे करंट ऐसे फ्लो करो तो एक फेस अबव है जो आपको दिख रहा है और एक इसके पीछे है, ओके। तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसका एक सरफेस जो होगा वो नॉर्थ बन जाएगा, एक जो होता है वो साउथ बन जाएगा, राइट। और जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, कई बार हमारे पास पिछले वीडियो में ये आया हो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थंब रूल यूज़ करते हैं। कर्लिंग ऑफ फिंगर जो होती है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। तो जब ऐसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो देखते हैं अब कैसे बनता है। हाथ को सेट कीजिए, ये मेरा राइट हैंड है, ओके। करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में मैं अपने थंब को लूँगा, थंब मैंने ऐसे कर दिया। जब मैं फिंगर को कर्ल करूँगा तो फिंगर को कर्ल करूँगा और यहाँ तक पहुँचाऊँगा। फिंगर को कर्ल करने के बाद जब मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा तो क्या हो रहा है, मेरी इस केस में मेरी उंगली की जो टिप है, फिंगर्स की जो टिप है वो ऊपर को डायरेक्ट कर रही है, ओके। और बच्चों, आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ पे प्लस और माइनस हो जाता है। प्लस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बाहर को होती हैं, प्लस चार्ज की, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है। अगर हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेट की बात करें, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर, और साउथ के अंदर जो है वो एंटर करती है, राइट। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करती हैं और ये एंटर करती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को हो रही हैं तो वो नॉर्थ को शो कर रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को शो हो रही हैं तो वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। इस केस में देखते हैं, जब ये ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैंने थंब को यूँ एडजस्ट कर दिया पहली फिंगर के साथ और फिंगर को कर्ल किया। जब मैंने फिंगर को कर्ल किया, मुझे लगता है कि शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, जब मैंने फिंगर को कर्ल किया और रोटेट किया तो फिंगर जो है वो मेरी टिप जो है वो फिंगर की टिप जो है वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के ऊपर को जा रही है। ऊपर को जाने का मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऊपर को निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है, राइट। ऊपर को निकलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो आगे ऐसे शो कर सकते हैं नॉर्थ एन इस टाइप के बना के, तो ये मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे है ये, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब
करंट फ्लो करेगा तो इसका एबव फेस होगा वो नॉर्थ को शो करेगा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम नीचे से देखें तो बच्चों अगर आपको यहाँ ऊपर से एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो इसी चीज़ को जब आप पीछे से देखेंगे, पीछे से देखने का मतलब क्या, यहाँ से देखेंगे, कागज़ के पीछे से जब इसको आप देखेंगे, कागज़ के अंदर से जब आप इसको आप पीछे से देखेंगे यहाँ से, ओके राइट, समझ आ रही है आपको। तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखाए। अब क्लॉकवाइज की बात ले लेते हैं। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, अंगूठा मेरा इधर को जाएगा, ओके। तो जब मैंने फिंगर को कर्ल किया, इस केस में फिगर बी की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने फिंगर को कर्ल किया, अंगूठा मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में, करंट जो है वो यहाँ को जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अंगूठा मतलब इधर को जाएगा। जब मैं फिंगर को कर्ल किया तो मेरी फिंगर की टिप जो है वो यहाँ पे पहुँच के कहाँ जा रही है, अंदर को जा रही है। अंदर को जाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे साउथ पोल आ गया, राइट। तो सीधी सी बात है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो सामने वाला फेज जो है वो नॉर्थ को शो कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है तो ये सामने वाला फेज जो है वो साउथ को शो कर रहा है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात लूँ, अगर इसको मैं कागज़ के पीछे से देखूँ, राइट, कागज़ को घुमा के मैं अगर पीछे से देखूँ तो यही जो है मुझे साउथ एंड क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लॉकवाइज दिखाई देने का मतलब है कि इस नॉर्थ के पीछे वाला फेस जो है वो साउथ का काम करेगा। ये साउथ है, इसके पीछे वाला फेस अगर पीछे से हम देखेंगे तो यही करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो पीछे वाला साइड को सरफेस कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो इस केस में ये नॉर्थ है तो इसके पीछे वाला सरफेस जो होगा वो साउथ होगा। अगर ये साउथ है तो इसके पीछे वाला सरफेस जो होगा वो नॉर्थ होगा। तो बन गया ना नॉर्थ और साउथ, तो बन गया ना मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये तो है कि जब भी ये नॉर्थ इसके पीछे साउथ, तो ये भी एक मैग्नेट का, फुल मैग्नेट का काम करेगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक पोल्स बन गए, नॉर्थ आगे साउथ पीछे, और इसमें साउथ आगे, ये भी एक मैग्नेट है, इसमें साउथ आगे और इसका नॉर्थ जो है वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो एक मैग्नेटिक, तो दो पोल नॉर्थ और साउथ का एक कम्बिनेशन बन गया, नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ का एक कम्बिनेशन बन गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करेगा, राइट, मैग्नेटिक डाइपोल का काम करेगा। तो जब ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये तो क्लियर हो गया होगा शायद आपको, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, मतलब क्लॉक रूल भी इसको बोलते हैं। करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रंट फेस नॉर्थ, करंट क्लॉकवाइज फ्रंट फेस साउथ, तो उसका बैक वाला फेस जो होगा वो नॉर्थ होगा। इस केस में बैक वाला फेस जो होगा वो साउथ होगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। तो जब ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। ये चीज़ डिस्क्रिप्शन से आप जो है उसको नोट कर लें। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा और उसको स्मॉल m से डिनोट करूंगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट ऑन द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है दैट इज करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। करंट I और उसका एरिया जो है वो A, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब m इज इक्वल टू आई ए। ये सर्कुलर है और सपोज इसका रेडियस जो है वो, सपोज इसका रेडियस r है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता I पाई r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आ गया। ये सिंपल आई ए इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है बात। और बच्चों ये तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, ओके, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एक बार फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो सर्कुलर लूप हैं, एक में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, दूसरे में करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। जैसे सिचुएशन पहले आपको बताई, इसमें करंट जो है वो आई करंट यहाँ पर भी आई था, ओके, और इसका एरिया जो था वो टोटल एरिया जो था वो ए था, इसका भी एरिया जो है वो ए है। तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, इसके डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम थंब रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। थंब रूल में मतलब कर्लिंग ऑफ फिंगर्स को जो है वो क्या करना है, कर्ल्ड फिंगर जो है वो शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब जहाँ पे मेरी उंगलियाँ जा रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ द करंट, और अंगूठा स्ट्रेच्ड थंब जो होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसमें जो कर्ल्ड फिगर जो है शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप एंड स्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट,
ठीक है। अगर इस केस की मैं बात करें तो इस केस में अगर करंट ऐसे जा रहा तो मेरा अंगूठा कहाँ को जा रहा है, अंगूठा इधर को जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। आपकी तरफ आने का मतलब है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं ऐसे शो कर देता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड टुवर्ड्स योर नोज। ओके, अगर इसकी बात करूँ मैं तो उल्टा आ गया। इसमें थंब जो है वो कहाँ को, थंब कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे को स्ट्रेच हो रहा है। इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे को होगी। नीचे को मतलब क्या है, अंदर को। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पूरा मैं लिखूंगा इसको तो क्या लिखेंगे, एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर। ए क्या है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है इसके परपेंडिकुलर। हमारे पास मान लीजिए ये मेरे पास कोई सरफेस है, इसका एरिया है, अगर, और आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि एरिया जो होता है उसको एज ए वेक्टर हम डील कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज गिवन बाय द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, अगर ये मेरे पास ये है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैं यूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई ए वेक्टर, या आई ए वेक्टर में दो चीज़ें आ रही है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, दूसरी इसकी डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन एन कैप ले लो आप, एन कैप जो तो यूनिट वेक्टर होता है, और एन कैप जो है वो इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट लूप एंड डायरेक्टेड अपवर्ड, ये ऊपर को, इफ द करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है, क्लियर होगी बात सॉरी। और इसके बाद इसके यूनिट ले लेते हैं, इसके एस आई यूनिट क्या बनेंगे आपके पास, एस आई यूनिट इसके आई के क्या होते हैं आपको पता है, एम्पियर, ए के क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक, राइट। और अगर इसकी उसको डायमेंशनल फार्मूला लेना हो तो आप आई का डायमेंशनल फार्मूला और मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख दीजिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l स्क्वायर, ए है ना एरिया, एरिया का क्या होता है l स्क्वायर, t0, और आई का तो ए ही होता है आपको पता ही है, और इस ब्रैकेट में इसको रख दो m0 l स्क्वायर t0 a, राइट। ये तो हमारे पास इसका आ गया डायमेंशनल फार्मूला। ओके, क्लियर होगी बात। उसके बाद एक और चीज़ ले लेते हैं, टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट। टॉर्क की बात ले लेते हैं, TORQUE, टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ लूप, ठीक, इसके साथ ये ले लेते हैं। हमें पता है कि टॉर्क जो होता है किसके बराबर होता है, टॉर्क ऑलरेडी हमने पीछे किया है प्रीवियस वीडियो में, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। आई इज द करंट, ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो है वो उसके करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। ओके, राइट। अभी हमने क्या किया, आई ए किसके बराबर है, एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओके, और इन वेक्टर नोटेशन अगर वेक्टर में लिखना चाहूँ एम क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर नोटेशन में टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, सर्कुलर लूप के केस में टॉर की बात होती है वो एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा के बराबर होती है, राइट, क्लियर होगी बात। तो इसकी कंडीशन सिचुएशन दो देख लीजिए, स्पेशल केसेस में यहीं पे आपको बता देता हूँ। स्पेशल केसेस में ये एम बी साइन थीटा है, एक तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, जब थीटा जीरो का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन जब सेम होगी तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में टॉ विल बी इक्वल टू जीरो, और ये स्टेबल होगा, ये कोई किसी प्रकार से नहीं घूमेगा, ये विल बी इन द स्टेबल, क्लियर है, क्योंकि टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन जीरो सारे का सारा जीरो हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एकदम से एंटी क्लॉक, एम इधर को तो बी इधर को, तो उस वक्त टॉ क्या होगा, उस वक्त अगेन टॉ इज इक्वल टू जीरो, टॉ तो जीरो होगा लेकिन एकदम से टोटली ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये स्टेबल में रहेगा जब थीटा इज इक्वल टू जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा, जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी आपस में एंटी पैरेलल होगा तो टॉ तो उस केस में जीरो होगा, बट इन दिस केस लूप इज अगेन इन इक्विलिब्रियम, बट द इक्विलिब्रियम और द लूप इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है,
ये अनस्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 180 के ऊपर अनस्टेबल और थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्टेबल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।